जिस वक्त टाइगर उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग घर में थे, जैसे आवाज़ आया, लग रहा था आवाज़ इस तरह का था, लग रहा था कुछ ब्लास्ट हो गया। परेशानी तो यहाँ ज़्यादा है, लाइन कभी रहता है कभी नहीं रहता है। ये देखिए 11,000 तार, हमको छुए से भी डर लगता है कि छुए से भी डरता हो सकता है इस पर लाइट बिजली आया हुआ होगा। लेकिन सलाम नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं BDF 24 न्यूज़। मैं वजुल कमर आज पहुँचा हूँ झेड़वा पुरवारी पंचायत के वार्ड नंबर 3 डोबरा टोला में। यहाँ के कुछ नौजवानों का कहना है कि बिजली का पोल गड़ी हुई है, उस पर एंटी तार लगी हुई है, लाइट भी आती है, लेकिन किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ कम से कम 200-250 घर के होने के बावजूद भी सिर्फ एक ट्रांसफार्मर है जिसमें क्षमता से अधिक लोड होने की वजह से लाइट में बिजली हमेशा डिम रहती है, जिसका कोई काम नहीं होता। खासकर नौजवान, जब बच्चे बूढ़े परेशान रहते हैं, क्योंकि ये गांव, ये इलाका देहात इलाका है। यहाँ ज़्यादा टीन की घर रहती है और टीन के घरों में ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं। आइए यहाँ के नौजवान से कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या परेशानी है, क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है। भाई साहब चाचा, आप क्या नाम आपका? सियाराम शर्मा। सियाराम शर्मा चाचा, कैसे क्या परेशानी यहाँ का? परेशानी तो यहाँ ज़्यादा है, लाइन कभी रहता है कभी नहीं रहता है। कभी रहता है कभी नहीं रहता। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 11,000 तार, नंगा तार गांव के बीचों बीच से जा रही है। इसमें कोई कवर भी नहीं, कुछ नहीं है। रात में यहाँ तो भैंस बच गया, यहाँ क्या हुआ? भैंस बच गया, बैल बच गया है। कैसे, क्या हुआ था? जो टूटा, पोल जो टूटा है। अच्छा, यहाँ पोल भी टूटी रात में? मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, कैमरामैन दिखाइए, यहाँ पोल भी गिर गई है। भैंस पे 11,000 पोल गिर गई थी और आप सोच सकते हैं कि 11,000 गिरने में क्या परेशानी हो जाएगा, कैसी घटना अनहोनी हो जाएगी। खुदा ने खास्ता अगर कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? रात में वहाँ पे बिक गिरा ना। हाँ, और आप यहाँ कुछ नौजवानों से और बात करना चाहते हैं। क्या हुआ, क्या नाम आपका? मोहम्मद अनीस आलम। अनीस आलम भाई, क्या हुआ बताइए आप। रात में जैसे ये पोल गिरने के कारण जब वो लोग आया इसको सही करने के लिए, इसके बाद इसमें जैसे ये करके यहाँ से तार खोल दिया गया जी। खोलने के बाद जैसे लाइट दिया, वहाँ पे तार गिरा घर पे। अगर वो फूस का घर रहता तो उसमें आग लग जाता। तार घर पे गिर गया? 11,000 घर पे गिर गया। अच्छा, ये तो कारण ये था कि रात में 10 बजे के बाद हुआ। ये अगर शाम में या दिन में होता तो क्या लोगों की माँ जान जा सकती थी। अच्छा, घटना भी अनहोनी घटना हाँ, अनहोनी घटना हो सकती थी वहाँ पे। वो तो रात के कारण था, इसलिए सब अपने घर द्वार इधर उधर, रात में 10 बजे की बात हुआ ये। अच्छा, मैं और नौजवानों से बात करना चाहता हूँ। आइए, क्योंकि ये डोबरा टोला काफ़ी परेशानियों का टोला है। यहाँ के पब्लिक कहते हैं ये डोबरा टोला जो है ये कोई मतलब लगता है सरकार की निगाह में है ही नहीं। मैं बिहार के बिजली विभाग से कहना चाहता हूँ कि ये टोला भी, ये क्षेत्र भी आप ही के अंडर में आता है। देखिए, मैं यहाँ नौजवानों से बात करना चाहता हूँ। हजरत, क्या नाम आपका? मेरा नाम वो MD इरशाद। MD इरशाद भाई साहब, क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो बहुत सारी हैं, समस्या बहुत सारी हैं, क्योंकि यहाँ बिजली बहुत मतलब ज़्यादा भगती है, बहुत ज़्यादा कटाव रहता है हमेशा जी जी। और गर्मी बहुत ज़्यादा काफ़ी है और तमाम लोग जो है गर्मी से परेशान रहते हैं। और कल का घटना तो खैर आप लोग सुनिए हैं जी, बहुत ख़तरनाक घटना हुआ। हो सकता है उस जगह कोई बच्चा रहता या और भी कोई शख्स रहता तो न जाने उसका फिर क्या हाल होता, क्योंकि 11,000 ये 11,000 एंटी लगभग तमाम घर होते हुए गया है। नंगा है जी, बिल्कुल नंगा है, बिल्कुल इसमें पाइप डालना चाहिए। कवर कुछ नहीं है, बिल्कुल कवर नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, यही 11,000 रात में। यहाँ देखिए, रात में जो टूटी थी फिर जुड़ा गया। आप बताइए, ये बगल में घर है और जो ये तार यहाँ 11,000 जोड़ा गया, अगर यहाँ घर पे कोई आदमी, कोई बच्चे, कोई नौजवान अगर बाहर आते तो उसका क्या हाल होता? वो आज मौत की घाट होते। इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप लोग देखते रहिए BDF 24 न्यूज़। चलिए बल्कि देख सकते हैं, ये वही 11,000 वाला तार है जो रात में गिरी थी करीब 7-8 बजे के बीच में। यहाँ बगल में घर है और कितना अनहोनी होने वाली थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अनहोनी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं 11,000 तार गिरने के बाद भी अभी तक, क्योंकि 24 घंटा होने वाला है, अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आखिर क्या मामला है? यहाँ कुछ नौजवानों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? MD आसिफ आज़ाद। आसिफ आज़ाद भाई साहब, ये सुनने में आया कि 11,000 तार रोड पे गिर गई थी। बिल्कुल, हम लोग घर में थे, जैसे आवाज़ आया, लग रहा था आवाज़ इस तरह का था, लग रहा था कुछ ब्लास्ट हो गया। अच्छा, हम लोग दौड़ के दरवाजे पे निकले तो मेरा घर यही नज़दीक पड़ता है, 300-400 मीटर की दूरी पे। जी जी। तो लगा कुछ ब्लास्ट हो गया, तो हम लोग जैसे निकले तो इस तरह आग था कि उसका कहने का कोई ये नहीं है। जैसे हम लोग निकले, वहाँ से आए दौड़ के तो देखे यहाँ पे 11,000 का ये तार टूटा पड़ा हुआ था। तो आप किसी को इन्फॉर्मेशन दिए? इन्फॉर्मेशन दिए, अभी तक
कोई कार्यकर्ता नहीं आया यहाँ पे बिजली का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि कोई भी आके समय पे उस काम को कर ले। ये चीज़ अगर किसी को कोई हादसा हो जाता है, ये हादसा दिखाइए 11,000 का कितना बड़ा हादसा का टल गया, हादसा नहीं हुआ, ये शुक्र है। लेकिन अगर हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? जान वाला का जान जाता। लेकिन सरकार को, जो कुर्सी बैठे हुए, जो एसी बैठे हुए, उसको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी का जान का कीमत क्या जाने वो। और मैं और कुछ नौजवान से बात करूंगा और कैमरा मैन से भी कहूँगा कि दिखाइए उधर कि किस तरह से पोल टेढ़ा है, किस तरह से आ रही है पोल और कैसे तार गिरे हुए हैं। और मैं कुछ नौजवान से और बात करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कैमरा मैन, इसकी खुले में दिखाइए कि ये घर के ऊपर से ही 11,000 एंटी तार घर के ऊपर से ही जा रहा है और न कोई कवर है, न कोई सेफ्टी नहीं है सर, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। 10 साल हो गया, अभी तो कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ है। जबकि इसका टाना होना, ये भी पोल को दिखाइए आप, ये भी गिरने वाला है। जी जी, ये भी गिर सकता है, कुछ हवा चले कुछ भी हो तो ये पोल गिर सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये घर के पास हुआ है जी, किसी को कुछ हो सकता था, लेकिन ऊपर वाला का ये हुआ कि कोई भी हादसा नहीं हुआ। ये पोल भी क्रैक है, देख सकते हो अभी कितना हुआ है। ये देखो यहाँ पे पूरा करेगा बिल्कुल। अच्छा, ये डैमेज इधर ये देखो पूरा हाँ पूरा क्रैक है पोल पूरा डैमेज हुआ है। कभी भी यहाँ पे और हादसा हो सकती है, अनहोनी अप्रिय घटना हो सकती है। और मैं कुछ और भाई से बात कर देता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनीस आलम। अनीस आलम भाई साहब, आपका घर इसी आसपास में है? यही घर है मेरा। अच्छा, ये अगर आप ही उस समय आंगन में ही थे, घर पे नहीं, घर में तो घर में रहते तो अनहोनी हो सकता था। अगर ये भी फूस का घर रहता तो ये बचने का तो कोई यही नहीं था, चांस ही नहीं था, आग लग सकता है पूरे में। क्योंकि ये जो है कि अल्बिस्टर था, इसलिए जो है कि ये जो गोला गिरा इस तरह से धमाका हुआ था यहाँ पे, पूरा मोहल्ला एकदम मुझे हो गया था। अच्छा, इसके कारण जो है और आगे आइए और दिखाइए दरवाजे पर 11,000 तार दरवाजे पर कैसे गिरा हुआ है। कोई अभी तक कोई मिस्त्री अभी तक कोई इस पे एक्शन नहीं लिया है जी। रात में ये देखिए 11,000 तार। हमको छूने से भी डर लगता है कि छूने से भी डरता हो सकता है इस पर लाइट बिजली आया हुआ होगा। लेकिन यहाँ के जो बिजली विभाग का जो इंजीनियर है, अभियंता है, उसको इसका खबर चल गया है। ये लाइट काटा हुआ है, 24 घंटा होने वाला है। न कोई मिस्त्री और न कोई प्रशासन यहाँ तक अभी तक आए हैं यहाँ के लोगों का दर्द सुनने के लिए। देखिए दरवाजे पर कैसे दरवाजे पर 11,000 तार गिरा हुआ है। कोई सेफ्टी कोई कवर कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये वही दरवाजे है जिसमें रात में अनहोनी होते होते बच गया। और मैं और कुछ नौजवान से बात करना चाहता हूँ और कुछ। हजरत, क्या मामला है? जी, मामला तो खैर बहुत सख्त मामला है, लेकिन बहुत सारे मौत से बच गया। हाँ, क्योंकि ये दरवाज़ा बहुत बड़ा दरवाज़ा है जी। और हमेशा इस पर जो है बच्चे खेलते हैं। 10 बच्चे खेलते रहता है। उसके बाद मकई भी फैलाया हुआ है, किसान का दरवाज़ा है जी। और जो है इस पर हर वक्त जो है किसान जो है मकई को पसालते रहता है। लेकिन अगर उस वक्त गिर जाता तो फिर खैर बहुत बड़ी मामला हो सकता था। लेकिन तमाम लोग जो है, तमाम घर वाले थोड़ा किनारे थे, साइड थे, कुछ नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बच गया। देख सकते हैं एक चाचा भी है। चाचा आपको भी सही बात कर देते हैं। क्या आखिर चाचा क्या सोचते हैं? क्या नाम है चाचा आपका? हमारे नाम मोहम्मद रब्बानी है। रब्बानी चाचा, कैसे आपका घर यहीं बगले में है? हमारे दामाद है ये। अच्छा, आपका दामाद है। हाँ। जिस वक्त ये अपनी घटना होने वाली थी, जिस वक्त तार एंटी तार गिरी, आप यही थे? नहीं सर, यहाँ नहीं थे, हम अपना घर में थे। अब फोन किया बच्चा लोग ने तो तब आए। अच्छा, ये हादसा सुन कर आए? हाँ, हादसा सुन कर आए कि ऐसा मामला हो गया, बच्चा के घर पे गिर गया। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। ये शुक्र है कि नहीं हुआ, ऊपर वाला का शुक्र नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कोई मिस्त्री नहीं आई है। मिस्त्री सबको कहाँ पता देखते हैं, मिस्त्री को नहीं देखते हैं, पता होता। आपके दामाद के घर का कोई खबर किया है अगला ऑफिस? ये क्या होगा कि नहीं किया होगा, ये पूरा नहीं पता। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि ऑफिस खबर किए थे, लेकिन अभी तक कोई मिस्त्री नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, कोई यहाँ के मतलब यहाँ के ग्रामीण का कोई दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। आप इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिर यहाँ का दर्द कौन सुनेगा, जनता का दर्द कौन सुनेगा।